आज के का मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा और इसमें आपको एरिया पढ़ाऊंगा मीन्स क्षेत्रफल। हम लोग इसे 2D के नाम से भी जानते हैं। 2D लिखने का मतलब ये है कि दो बीमी यानी दो डायमेंशन, टू डायमेंशन मीन्स दो बीमी, ठीक है, जिसमें क्या हो लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है, जिसमें क्या हो लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो में नंबर मेरा क्या 18 है। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो में बना चुका हूँ उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। चलिए देखा जाए क्या क्या मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, वही मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ये जो त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इस वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, आयत पढ़ाऊंगा और ये वर्ग पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में बताऊंगा और इनसे रिलेटेड क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और इनसे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए वापस चल रहे हैं, अब शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जाने की आयत क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आयत क्या होता है, आयत की खासियत क्या होती है, आयत की क्या सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये भुजा बराबर क्या होती है, ये भुजा बराबर होती है, यानी इसके सामने की भुजा ये आपस में बराबर होगी, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। ये अगर मैं भुजा का नाम ये एल दे रहा हूँ, इसकी लंबाई हो गई और इसकी क्या होगी चौड़ाई, यानी बी से मैंने इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहां से मैं क्या कर दूं, यहां से विकर्ण डाल दूं, ठीक है, अब यहां से भी मैं अगर विकर्ण डाल दूं तो आयत के क्या होंगे, विकर्ण तो दोनों बराबर होंगे और एक दूसरे को क्या करें समद्विभाजित में क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। तो ये विकर्ण बराबर क्या है, ये हो जाएगा और ये विकर्ण बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होती है, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए आयत की क्या होती है खासियत, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो मैंने बोला। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले देख लीजिए जो इन पे बनते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इनका आपस में गुणा करें तो इस पूरे एरिया का मुझे क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहां से आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं इसको एल और बी से इंडिकेट कर सकता हूं या आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से एल से इंडिकेट किया था लंबाई को और चौड़ाई को बी से इंडिकेट किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एल भी लिख दिया। आयत का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण का मतलब ये है कि ये चीज, ठीक है, ये चीज हमको बताना कि इसका विकर्ण क्या होगा, हमको ये बताना, ठीक है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अगर ये इसकी बात करें, ये देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना चाहिए, लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा ये हमारा ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस मीन्स लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आप निकालें तो आप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, विकर्ण में हमारा ये मान मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है कि यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजाओं का योग जो हम करेंगे तो हमको ये परिमाप पता चल जाएगा, ठीक है। चारों भुजाओं के क्या करेंगे आप योग करेंगे तो आपको परिमाप पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से ये एल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2 बार एल मिलेगा और 2 बार बी मिलेगा, तो 2 सभी में से कॉमन ले जाए तो अंदर बचेगा क्या एल प्लस बी बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका क्या आ गया, ये आपका आयत का परिमाप आ गया, ठीक है। अब देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर कभी कभी ऐसे डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पता करना तो क्या करेंगे, आप इसमें क्या करिए ऊंचाई से गुणा कर लिए आपका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, एल बी और इंटू एच। आपको करना क्या है, परिमाप पे क्या करना है, परिमाप पे आप क्या करिए कमरे की ऊंचाई से आप गुणा कर लिए तो कमरे का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, आयत से रिलेटेड क्या करिए कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है, फिर इसके बाद आपको वर्ग बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक आयत की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और क्या पूछा आयत का परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो लंबाई आपकी ये है और चौड़ाई आपकी ये, तो इनका क्या करिए आप आपस में गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगी 8 पच्चीस 40, 8 छक्का 48 हो जाएगी, ये 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अगर ये मीटर है, अगर क्या करेंगे ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, जब मीटर का मीटर में गुणा करते हैं स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आयत का क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया, अब आयत का परिमाप क्या होगा तो हमको ये बताना है। परिमाप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आयत का परिमाप बराबर मैंने आपको क्या बताया 2l प्लस बी, इस तरह से मैंने बताया था। तो क्या करेंगे आपको क्या करना, एल और बी क्या करना जोड़ के इसमें क्या करना 2 से गुणा कर देना। आप जब यहाँ पे इनका मान रखेंगे तो इनको जोड़े कितना मिला 8 से 14 मिल जाएगा, और 14 का आपको 2 में गुणा करना, तो 14 दूना कितना ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगी 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्षेत्रफल पूछा है तो आपका आंसर ये है, अगर परिमाप पूछा है तो आपका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 30 मीटर है, तो क्या पूछा है, तो इसका विकर्ण कितना होगा हमको ये बताना। तो आयत का विकर्ण बराबर होता क्या है, क्या होता है मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्णे में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मीन लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो हम लोग इस पे रख ले रहे हैं। तो यहां से आयत का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये आयत का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये जब आप इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले कड़ी में लिख लेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा ये, प्लस आपको क्या करना है बी, यानी क्या करना है इसकी स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगी 3 तरीका 900 हो जाएगा ये। अब देखिए जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कड़ी में कितना देगा, ये 2500 दे देगा ये। अगर ये कड़ी में 2500 आ गया, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना देगा, ये 50 मीटर देगा कि नहीं देगा, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका देखिए बी ऑप्शन मैच करे कि नहीं कर रहा है। इसमें करना क्या है, आपको दे दिया लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है, तो आपको विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, तो बाकी आप यहाँ पे रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है, तो पूछा कि आयत की चौड़ाई क्या होगी हमको ये बताना है। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है हमारा, यही होता है कि नहीं होता है। अब देखिए आपको इसमें क्षेत्रफल दे दिया, मीन्स ये वैल्यू हमको दे दी यहाँ पे, तो हम इसकी जगह ये 1200 रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब इसमें क्या दिया लंबाई दिया है, तो लंबाई की जगह हम लोग 40 रख ले रहे हैं। तो चौड़ाई हमसे पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। यहां से देखिए ये 0 से कट जाएगा 1 0, इसको काटेंगे कितना चाहते हैं 12, तो यानी चौड़ाई बराबर कितनी आ गई हमारी, ये चौड़ाई इक्वल टू कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चौड़ाई इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन का क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको ये बताना, मीन्स आयत का क्षेत्रफल कितना होगा हमको ये बताना है। तो इसमें देखिए क्या दिया, आयत की लंबाई दे दी और क्या दे दिया आयत का क्या आयत के विकर्ण की लंबाई दिया है और क्या आयत की लंबाई, दो वैल्यू दे दी। तो हमको पता है कि आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर कितना होता है, आपको पता है, तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, आयत का विकर्ण बराबर यहां से कितना हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर कितना, कड़ी में एल का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखिए हमको इसमें क्या वैल्यू दी है, हम लोग यहां से रख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या आयत का विकर्ण यहां से दे दिया, मीन्स लंबाई आपको दे दिया है, तो यहां से ये 17 हो जाएगा। अगर ये कड़ी यहां से हटा दूं मैं, तो ये आके इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। अगर कड़ी में इधर से हटा दूं तो ये आके इधर कितना 17 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए एल का मान आपको पता है कितना, ये 15 का स्क्वायर है, और यहां से हमको क्या करना चौड़ाई, यही तो हमारी चौड़ाई है, या मैं इसको बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा बी है चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर। देखिए जब आप इसका प्रसार करेंगे 17 का स्क्वायर कितना मिले 289 मिल जाएगा। जब आप इसका प्रसार करें कितना हो जाएगा 15 का 225 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चौड़ाई स्क्वायर। देखिए आपको करना क्या है, इसको इधर लाके घटाना है, तो इसमें से घटाएं कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे 64 हो जाएगा, और इधर कितना होगी
चौड़ाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया। अगर मैं स्क्वायर यहां से हटा दूं तो ये इधर आके कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में होगा कि नहीं होगा। तो अगली लाइन से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कड़ी से फ्री होगा कितना देगी 8 देगा कि नहीं देगा। तो ये 8 सेंटीमीटर में आ गया कि नहीं। अब देखिए आपको क्या पता चलेगा, आयत की लंबाई तो पता थी, अब आपको क्या पता चले, आयत की चौड़ाई भी पता चली। तो पूछा क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, तो अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको पता है और चौड़ाई भी आपको पता चली, तो यहां से गुणा कर लेंगे कितना 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख इसका बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं कर रहा है। चलिए अब वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग क्या है और वर्ग की खासियत क्या होती है। अब हम लोग उसके बारे में जाने। चलिए देखिए वर्ग क्या है। सबसे पहले अगर मैं मान लो ये कोई आकृति है और इसकी खासियत क्या होती है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी ये भी भुजा बराबर होती है और ये भी भुजा क्या है, ये सभी भुजाएं बराबर। अगर ये भुजा में मान लो अगर ये ए है तो ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा और ए भी हमारा ए होगा, ठीक है। अब इसकी विकर्ण की बात कर ली जाए तो विकर्ण क्या होंगे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां से विकर्ण खींच दूं, ऐसे खींच दिया जाए, अब इसको इधर से खींच दिया जाए, ठीक है, तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी विकर्ण भी तो क्या होते हैं, इसके आपस में बराबर होते हैं वर्ग के और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहां पे ये समद्विभाजित करेंगे वहां पे हमारा कितना अंश का कोण बनता है, ये 90 डिग्री अंश का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसकी खासियत जो भी मैंने बताई मैं वहां यहाँ आपको क्या करता हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जो मैंने बोला था इसके बारे में मैंने यहाँ आपको लिख दिया। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और क्या होता है, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहां पर समद्विभाजित करते हैं वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री अंश का कोण बनता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला जान लिया, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर लूं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का स्क्वायर होता है, मीन्स भुजा का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा आपको पता है, अगर मैं मान लो ए है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा, मीन्स चारों भुजाओं का योग। तो अगर ये ए भी ए है तो इस तरह से करेंगे तो कितना मिलेगी, 4a मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी इस तरह से यानी क्षेत्रफल में कभी कभी हमको क्या देगा, केवल विकर्ण देगा, ठीक है। अब हमको कह देंगे क्या, किसी क्षेत्रफल का विकर्ण इतना है, ठीक है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कह सकते हैं किसी वर्ग का विकर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये बताना। तो कभी कभी आप इसके लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हो इस तरह से तो, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 कर लिए तो भी आपको पता चल जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहिए वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहां से विकर्ण का मतलब हमको ये बताना है, यानी ये चीज हमको बताना, ठीक है। अगर मैं मान लो ये ट्रायंगल है कि नहीं, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो हमको ये वाली लाइन बताना है। तो यहां से जब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे इस तरह से, तो मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूं। चलिए कि यहाँ मैंने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर और क्या, यानी इसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। जब हम इसको जोड़ेंगे मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख सकता हूँ लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसका फार्मूला होता है क्या, a√2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे है मैं आपको यही यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 2a² मिल जाएगा, इतना क्लियर है। यहाँ से कर्ण क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है कि नहीं है ये। अगर ये कर्ण का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर में यहाँ से हटा दूं तो ये जाके इधर कर्णी हो जाएगा। जब ये कर्णी हो जाती है ये क्या, ये तो यानी 2 बार है कि नहीं, ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, ये है कि नहीं। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा आपका, इतना आया कि नहीं है। तो मैंने यहाँ आपको क्या कर दी, वही चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख ले, फिर इसके बाद आपको क्या करूँ, कुछ प्रीवियस इसमें क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक वर्ग जिसकी एक भुजा कितनी 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है। अब पता है कि भुजा इतनी है, इसका स्क्वायर कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप यहां से लिख लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर में यहां से कर लूं डायरेक्ट इसका, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगी
400 होगा कि नहीं, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 6 मीटर है। तो हमको बताना है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई इतना दे। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर कभी कभी विकर्ण दे दिया जाए डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दे देंगे, कभी कभी विकर्ण दे के पूछे क्या वर्ग का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको क्या लिखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है। तो आपको पता है विकर्ण इतना, जब आप इसका स्क्वायर करें कितना 36 हो जाएगा, और 36 का आधा कर लेंगे तो क्या पता चलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो यहां से कितना, ये 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका, देखिए पहला ऑप्शन देखिए इसका क्या मैच करेगा नहीं करा। हम लोग को इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 18 वर्ग मीटर लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी, हमको ये बताना है। देखिए क्या दिया इन्होंने, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ पे दे दिया, तो हम इसके कितना 2500 रख सकते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर को मैं इधर ला दूं तो ये कड़ी में हो जाएगा, ये क्लियर इतना। अब ये कड़े से जो फ्री होगा तो ये बराबर कितना मिल जाए हमको, ये 50 मिलेगा नहीं मिलेगा, 50 मीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई कि नहीं गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा कि नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 4 मीटर है, तो क्या पूछा हमसे, वर्ग का परिमाप तथा वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, 4a होता है कि नहीं, तो 4a मींस 4 भुजा कर सकते हैं, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगी, 4a होता है, हमारा परिमाप यही होता है 4a, और a का मान आपको दे दिया, भुजा दे दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। यहां से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा, 16 मीटर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया। फिर क्या पूछा हमसे, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहां से वर्ग का विकर्ण इक्वल टू भुजा और ये करड़ी में 2 होता है कि नहीं होता है। आपको मान पता है, इसका मान पता है, यहाँ पे पता है, ये हमारा ए का काम कर रहा है, ठीक है। भुजा आपको पता है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यानी 4 करड़ी में 2, ये आपका क्या आ गया, ये दोनों आपके आंसर आ गए, ठीक है। ये भी आपका आंसर आ गया और ये भी आंसर है। क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपका 2 आंसर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वर्ग का विकर्ण कितना 5 करड़ी में 2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट विकर्ण दे देंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहां से कितना हो जाएगा, क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। अगर ये भुजा ना दे, विकर्ण दे दे, तो इस कंडीशन में मैंने आपको ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाया कि नहीं लिखवाया। देखिए अब आपको पता है विकर्ण इतना है कि नहीं, तो मैं इसके लिए रख सकता हूं, तो 5 करड़ी में 2, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे यहां से कितना मिल जाएगा, 25 इस तरह से हो जाए क्या, मैं आपको प्रसार कर दे रहा हूं लेकिन आप प्रसार नहीं करेंगे। चलिए चलो इसको प्रसार करें कितना, 5 करड़ी में 2 हो जाएगा, तो 5 करड़ी में 2, इनका गुणा करें कितना, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब करड़ी का 2 गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो यहां से करेंगे कितना हो जाएगी, 50, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप क्या करें, 25 25 गुना कितना, ये 50 हो जाएगा। 50 का क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। 50 का आप क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आपको इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके क्या कर देना, आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितना 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो किसी वर्ग की एक भुजा
किसी वर्ग की एक भुजा इस आयत की लंबाई की कितनी है, 2/3 है, तो क्या पूछा है, इनके क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, मीन्स क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये क्या कहा है, ये लाइन समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वर्ग की एक भुजा जो है इस आयत की लंबाई की 2/3 है, तो यानी वर्ग की भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा, तो आयत की लंबाई है कितना, ये 2/3, तो लंबाई इसमें कौन है, ये 48 है। अगर मैं इसका 2/3 निकाल दूं तो मुझे वर्ग की भुजा पता चल जाएगी, तो यहां से करें कितना हो जाएगा, ये तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यहां से करें कितना, ये 32 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गई कि वर्ग की एक भुजा इतनी है। ठीक है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है, वर्ग की अगर एक भुजा इतनी है तो 32 32 सभी होंगे। देखिए हमसे फिर अगली लाइन में क्या कहा गया, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दे दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और क्या वर्ग के क्षेत्रफल का क्या पूछा, योग पूछा है। मैं यहां से आपको लिख दे रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहां से आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता है क्या क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी आपको पता है और चौड़ाई भी आपको पता है, तो आप क्या करें, इनका गुणा कर लेंगे आपस में, तो ये आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर आपको भुजा पता चले कितनी, एक भुजा 32 है, तो भुजा का स्क्वायर कर लेंगे, मीन 32 गुणे 32 का लिए 32 गुणे 32। ठीक है, जब आप इनका गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको, यहां से जब गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 1008 मिल जाएगा। ठीक है, जब 32 का स्क्वायर करेंगे, मीन 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है कि नहीं होता है, इतना होता है। तो इनको क्या करें, आप जोड़ लीजिए, क्या पूछा, इनके क्षेत्रफल का योग पूछा है, तो आप यहां से जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 2032, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करिए नहीं कर, और ये क्वेश्चन देखिए सीटेट 2016 में क्वेश्चन आया क्वेश्चन है। इसमें करना क्या आपको, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे, तो इसका क्या करें, 2/3 निकालेंगे, भुजा पता चल गया। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इनको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए क्या कहा गया, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्या कहा गया है, यदि वर्ग और आयत के परिमाप क्या बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, हमको ये बताना है। तो जो लाइन यहाँ पे देखिए मैं लिखी है, मैं वहां पे आपको लिख दे रहा हूं, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, ये आयत का परिमाप होगा कि नहीं, आयत का परिमाप। अब आपको पता है कि वर्ग का परिमाप आपको यहां से दे दिया है, वैसे होता क्या 4a होता है कि नहीं, तो आपको यहां से दे दिया है, कितना ये दे दिया है, 24 दे दिया है। अब यहां से देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2l प्लस b होता है कि नहीं होता है, यानी करड़ी में होता है, सॉरी ब्रैकेट में होता है कि नहीं। मैं यहां से आपको लिख दे रहा हूं 2l प्लस b। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे दिया, आयत की क्या दी, लंबाई दे दी, मिस यल का मान आपको दे दिया कितना, ये 8 है कि नहीं। देखिए यहां से ये कटिए क्या, तो काट लीजिए, ये 12 हो जाएगा, यहां से कितना 8 प्लस b, यानी इस चौड़ाई हम लोग लिख सकते हैं, या चौड़ाई लिख सकते हैं, या हम लोग b से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये इधर जाएगा, घट जाएगा, तो चौड़ाई इक्वल टू कितना पता चल जाएगी आपको, चौड़ाई इक्वल टू कितना पता चल, 4 पता चल जाएगी, यानी 4 सेंटीमीटर पता चल गई। चौड़ाई अगर आपको 4 सेंटीमीटर पता चल गई और आपको क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, लंबाई भी पता हो गई आपको, आयत की लंबाई पता है और आयत की चौड़ाई पता चल गई, तो क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं आप। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 गुणे 4 कर लेंगे, यहां से कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा नहीं करो, और ये भी क्वेश्चन देखिए सीटेट में आया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना, मिस कितने गुना है, हमको ये बताना है।
देखिए ये क्या दिया, अगर ये क्या दो वर्गों के परिमाप दे दिए तो वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या, 4a होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर मैं यहाँ में इसमें 4 से भाग दे दूं तो वर्ग की भुजा मुझे पता चल जाएगी, पता चलेगी। तो आप यहाँ से क्या कर चाहते हैं, 12। अब आपको पता चले यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई है, पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई है, भुजा 3 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। सेकेंड वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप इसमें कितने 4 से भाग देंगे तो 4 से 24, यानी ये सेकेंड वर्ग की भुजा पता चली। तो पूछा क्या हमसे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो भुजा का स्क्वायर होता है। जब आप यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके यहाँ से एक लाइन गायब कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको वर्ग की भुजा पता चल गई तो पूछा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ से ये भी है, इसका भुजा है, अगर इसका स्क्वायर कर ले तो हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है कि जो छोटा वर्ग है, इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो है बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, हमको ये बताना है। देखिए क्या पूछा है, सॉरी पूछा ये है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो ये देखिए इसका कितना गुना है, तो हम देख रहे हैं इसका कितना गुना है, 4 गुना है कि नहीं है। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है कि नहीं है, कितना है ये, 4 गुना है। जो बड़ा वर्ग है वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है, 4 गुना है कि नहीं है, 4 गुना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करके नहीं कर रहा। और ये भी क्वेश्चन देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें करना क्या आपको, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। यहां से निकालेंगे, आपको भुजा पता चली, इसका स्क्वायर करेंगे, आपको क्षेत्रफल पता चल गया, ठीक है। इसमें भी भुजा पता चली, आप यहाँ से स्क्वायर कर लें। तो पूछा कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है, आपको यही बताना। तो आप इसे भाग दे दे तो 9 को 36 हो जाएगा, यानी 4 गुना है कि नहीं है, कितने गुना, ये 4 गुना है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस टॉपिक पर आएगी, चलिए देखा जाए। चलिए देखिए जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चतुर्भुज के बारे में आएगी। चतुर्भुज मींस चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे। जो मेरी अगली वीडियो आएगी चतुर्भुज पर आएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो लोग किसी कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सके।